भाइयों, कबूतरों के अंदर जो सबसे भयंकर बीमारी मानी जाती है वो मानी जाती है लकवे या झूले की, जिसमें कबूतर अपनी गर्दन को टेढ़ी कर लेता है। और अगर एक बार ये बीमारी लॉफ्ट में आ जाए तो देखते देखते सारे कबूतरों में बीमारी ये फैल जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इस बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं है दोस्तों। कबूतर ठीक हो जाते हैं, गर्दन उनकी सीधी भी हो जाती है, लेकिन उस कबूतर के अंदर ये जो वायरस होता है लकवे का, PMB वायरस, ये लाइफ टाइम उसके अंदर रहता है। तो आप ये समझ लें कि इस बीमारी का कोई सटीक इलाज नहीं है। बस हम अपने कबूतरों को इस बीमारी में आने से बचा सकते हैं। उसके लिए हमें कबूतरों को वैक्सीन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में आप सभी भाइयों के लिए एक बहुत बेहतरीन वैक्सीन का कोर्स लाया हूं मैं। साल में एक बार करनी होगी ये वैक्सीन। पहली वैक्सीन के 45 डेज़ बाद दूसरी वैक्सीन करनी पड़ेगी। ये 2 टाइप की वैक्सीन है, साल में एक बार करें और पूरी साल के लिए आपके कबूतर लकवे और झूले की बीमारी से बचे रहेंगे। भाइयों, ये है हमारी वैक्सीन, न्यूकास्टल रानीखेत डिजीज़ वैक्सीन इनएक्टिवेट, NC-वैक्स के नाम से आती है। ये 1000 डोजेस में मिलती है, इससे कम में ये नहीं मिलती। स्पेशली पोल्ट्री में यूज़ करी जाती है, लेकिन हम इन्हें अपने कबूतरों को भी दे सकते हैं। काफ़ी बढ़िया वैक्सीन है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसे स्टोर करने के लिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, यानी ये हमें फ्रिज में रख के स्टोर रखनी पड़ती है। फ्रीजर में नहीं रखना, इस पर लिख भी रहा है डू नॉट फ्रीज। तो इसकी जो डोज़ है 0.2 ml पर कबूतर को हमें इंजेक्ट करनी है। इस वैक्सीन के 45 डेज़ बाद हमें एक वैक्सीन और करनी है अपने कबूतरों में, R2B नाम से। तो ये 2 वैक्सीन करनी पड़ेगी। साल भर हमारे कबूतर लकवे और झोले की बीमारी से महफूज रहेंगे। प्राइस की बात करें तो इसमें MRP है 1795 रुपये, लेकिन ये आपको 1200 रुपये के आसपास मिल जाएगी। भाइयों, एक और वैक्सीन आती है रानीखेत लसोटा के नाम से, तो उसको आपको साल भर में 4 बार अपने कबूतरों को वैक्सीन करना पड़ेगा उस वैक्सीन से। तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए बेस्ट यही है कि आप इस वैक्सीन का यूज़ करें। 45 दिन बाद R2B वैक्सीन और आपको अपने कबूतरों को देनी। भाइयों, जहाँ से आपको ये वैक्सीन लेनी है वहाँ से आप ये सिरिंज ज़रूर ले लें। वैक्सीन करने वाली 300 रुपये की मिलेगी और बहुत अच्छी सिरिंज है ये। इस सिरिंज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको केवल एक बार वैक्सीन की दवा की मेजरमेंट सेट करनी है, और एक बार सेट करने के बाद आपके पास जितने भी कबूतर हों, आप फटाफट आराम से अपने कबूतरों के अंदर इंजेक्ट कर पाएंगे वैक्सीन को। क्योंकि जो हमारी नॉर्मल सिरिंज होती है उससे वैक्सीन करने में क्या दिक्कत आती है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए हमें ये 25 पॉइंट तक अपने कबूतरों के अंदर वैक्सीन वाली दवा इंजेक्ट करनी है, तो सबसे पहले हमें इस सिरिंज में 25 पॉइंट तक उस दवा को भरना पड़ेगा, और फिर एयर देखनी पड़ेगी कहीं इसमें एयर तो नहीं है, उसको सेट करना पड़ेगा। फिर कबूतर पकड़ना है, फिर धीरे धीरे कबूतर के अंदर वैक्सीन इंजेक्ट करनी है। सेम दूसरे कबूतर को अगर करनी है वैक्सीन तो फिर से हमें ये दवा इसके अंदर भरनी पड़ेगी, फिर कबूतर पकड़ना है, फिर धीरे धीरे इंजेक्ट करनी है। इस प्रोसेस में दोस्तों बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होता है आपका। अगर आपके पास कबूतर ज़्यादा हैं तो बहुत मुश्किल होता है ये वैक्सीन करना, क्योंकि ये वैक्सीन आपको केवल 45 मिनट्स के अंदर अपने सारे कबूतरों के अंदर कर देनी है। तो बेहतर ये होगा कि आप ये वाली सिरिंज ले आएँ। ये सिरिंज की मेन यूनिट है दोस्तों। इसमें ये एक ट्रिगर है, इस ट्रिगर को प्रेस करेंगे तो सामने की तरफ से दवाई निकलती है। ये वैक्सीन की दवा भरने का कंपार्टमेंट है। इसके ऊपर आपको ये कैप दिख रहा होगा। इस कैप को जब आप खोलेंगे तो यहाँ मेडिसिन भरी जाती है वैक्सीन वाली, और कैप को बंद करने के बाद वैक्सीन की जाती है। इसके साथ आपको एक ये निडल मिलेगी। ये जो निडल है ये इस जगह आराम से आप लगा लें, संभाल के थोड़ा सा टाइट करके लगा लें, लूज ना रहे। कुछ आपको स्पेयर में वार्सल और स्प्रिंग मिलेंगे जो इस मेन यूनिट के अंदर लगते हैं। एक आपको ये टेस्ट ट्यूब मिलेगी 1 ml की। इसमें 0.1 ml से लेके 1 ml तक की मेजरमेंट है। तो इसी टेस्ट ट्यूब से दोस्तों हम अपने वैक्सीन की मात्रा सेलेक्ट करेंगे। इस सिरिंज में वैक्सीन की मात्रा सेलेक्ट करने के लिए आपको ये जो 2 नट हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी। पहला नट ये है, दूसरा नट ये है। इस नट को जब आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरह से, तो ट्रिगर के दबाने से कम मात्रा में दवाई इस निडल से बाहर निकलेगी। जब आप इसे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में दवाई इस निडल से बाहर निकलेगी। तो इस नट से तो हमें अपनी दवाई की क्वांटिटी सेट करनी है,
और ये जो दूसरा नट है इसका यूज़ ये है कि जब आपका ये सेट हो जाए, जब आप प्रेस कर रहे हैं तो आपको जितनी मात्रा में अपनी मेडिसिन चाहिए उतनी मेडिसिन इस निडल से निकल लिए, तो इसे आप दूसरे वाले नट से बिल्कुल सटा दें। क्योंकि होता क्या है कि ये जो आपका ट्रिगर है ये घूमता है, तो कभी कभार इसके साथ ये भी घूमने लग जाता है, तो उससे मेडिसिन की क्वांटिटी गड़बड़ हो जाती है। तो इसे आप यहाँ टाइट ज़रूर कर दें। उसके बाद आप सिंपल कबूतर पकड़ें, लगाएं और एक बार प्रेस करें, दूसरा कबूतर पकड़ें, लगाएं, प्रेस करें, सिंपल वैक्सीन हो जाएगी। वैक्सीन सेट करने के लिए सबसे पहले इसमें मैं साफ पानी भर लेता हूँ। थोड़ा सा पानी भर लें। पानी भरने के बाद ये मैंने कैप इसका लगा दिया है। तो भाइयों मैंने इस सिरिंज में वाटर भर लिया है। अब जब मैं इस ट्रिगर को प्रेस करूँगा तो आप देखें इसमें से पानी बाहर निकल रहा है इसकी निडल से। तो अब हमें ये पता करना है कि इसमें कितनी मेडिसिन अभी बाहर निकल रही है इस निडल से। तो इसके लिए जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब मिली है इस सिरिंज के साथ, उसमें हम ये इंजेक्ट करेंगे इस पानी को। अभी आप देख पा रहे हैं कि इस टेस्ट ट्यूब में 0.4 ml से थोड़ा बहुत कम पानी अभी इस निडल से इंजेक्ट हो रहा है। तो हमें 0.2 ml सेट करना है। जो 0.2 दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा है वहाँ सेट करना है। उसे कैसे सेट करना है वो आप देखें। अब हमें मेडिसिन की मात्रा सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो नट है इसे हम क्लॉकवाइज टाइट करेंगे। फिर से इस टेस्ट ट्यूब में फिर से पानी इंजेक्ट करेंगे इस ट्रिगर को दबा के। ये देखिए, अब देखते हैं दोस्तों कितना इसमें से पानी आया है। फिलहाल अभी 0.2 ml से थोड़ा बहुत ज़्यादा पानी अभी निडल से इंजेक्ट हो रहा है। तो हमें ये फिर दोबारा से क्लॉकवाइज टाइट करनी पड़ेगी मशीन को। तो इस तरह से और टाइट करेंगे तो ये हमारा 0.2 ml पर सेट हो जाएगा। तो फिर से हम इसमें वाटर इंजेक्ट करते हैं और अब देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये 0.2 ml हमारे मेडिसिन सेट हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट 0.2 ml है। तो दोस्तों हमारी ये मेडिसिन की क्वांटिटी बिल्कुल सेट हो गई है। तो जब भी हम जितनी बार इस ट्रिगर को दबाएंगे केवल 0.2 ml मेडिसिन बाहर निकलेगी हमारी इस निडल से, और कबूतर को पकड़ते जाएंगे और सीधे इंजेक्ट करते जाएंगे। अब एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो हमने जो पानी भरा है ना दोस्तों, खाली ज़रूर कर लें और अच्छी तरह से इसको सुखा लें। इस बॉक्स को भी सुखा लें, इस निडल को भी अच्छी तरह से सुखा लें। सुखाने के बाद ही हमें इसमें मेडिसिन इंजेक्ट करनी है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ये आपकी क्वांटिटी सेट हो चुकी है। तो चलिए अब कबूतरों के अंदर वैक्सीन शुरू करते हैं। तो भाइयों मैंने ये वैक्सीन निकाल ली है और इसे एक थर्माकोल के बॉक्स में डाल दिया है, बर्फ़ और ठंडा पानी डालकर, क्योंकि इसका टेम्परेचर हमें मेंटेन रखना पड़ता है। और इसके ऊपर की पैकिंग खोल दी है और ये हमारी सिरिंज है जिसमें हम वैक्सीन करेंगे। इसकी मेडिसिन को हम ये जो मेडिसिन वाला कंपार्टमेंट है इसमें डालकर भर लेंगे। और ये देखिए कबूतर मैंने जाल में बंद कर दिए हैं, क्योंकि खुले दड़बे से कबूतर पकड़ने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए मैंने ये जाल बना रखा है, इसमें मैंने सारे कबूतर बंद कर रखे हैं। ये मेरे पट्ठे हैं अभी। तो सबसे पहले मैं पट्ठों को वैक्सीन करूँगा। भाइयों वैक्सीन को इंजेक्शन में भरने से पहले बोतल को अच्छी तरह से सेक ज़रूर कर लें, हिला लें इसे अच्छी तरह से। वैक्सीन को हिलाने के बाद हमें ये मेडिसिन वाले कंपार्टमेंट में से भर लेना है और ये जो ढक्कन को टाइट करके बंद कर लें। बची हुई वैक्सीन को वापस हमने जो थर्माकोल का बॉक्स बना रखा है जिसमें हमने बर्फ़ भर रखी है उसमें हम डाल लेंगे। ट्रिगर को दबाकर देख लें ताकि मेडिसिन अच्छी तरह से बाहर निकल जाए। एक बार चेक करेंगे कि हमारी निडल में से 0.2 ml में वैक्सीन बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही। ये आप 0.2 ml वैक्सीन हमारी निडल से बाहर इंजेक्ट हो रही है। तो हमारा जो मेजरमेंट है वो हमने बिल्कुल बढ़िया तरह से सेट कर रखा है। अब कबूतरों की वैक्सीन करते हैं। तो आप देखिए वैक्सीन किस तरह करनी है। ये कबूतर मैंने पकड़ लिया है। ये जो कबूतर की सीने की हड्डी होती है उसके बराबर में मांस होता है, वहाँ आपको ये वैक्सीन करनी है। अब आप देखिए मैं किस तरीके से वैक्सीन करता हूँ। सिंपल आप इस निडल को इसके बॉडी में इंजेक्ट करें और ट्रिगर को प्रेस करने के बाद हल्का सा मसल दें और समझिए कबूतर की वैक्सीन हो चुकी है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इस वैक्सीन को अकेले हैं तब भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल अकेला ही हूँ और देखिए मैं आराम से कबूतरों की वैक्सीन कर रहा हूँ। ये दूसरा कबूतर मैंने ले लिया। सिंपल सीने वाली हड्डी के बराबर में जो मांस है वहाँ हमें ये इंजेक्ट करनी है वैक्सीन और थोड़ा सा मसल दें
2-3 सेकंड के लिए। उसके बाद आप कबूतर छोड़ दें। ये अगला कबूतर मैंने पकड़ लिया है और इसकी भी देखिए मैं वैक्सीन करता हूँ। सिंपल इस तरह आप कबूतर पकड़ें और आराम से इसकी बॉडी में आप वैक्सीन इंजेक्ट करें। तो मैं सारे कबूतरों की वैक्सीन करने के बाद आपके साथ वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। भाइयों, ये जो मेरा पट्ठों वाला सेक्शन है उसकी मैंने सारी वैक्सीन कर दी है कबूतरों की। अब उसके बाद जो मेरे बड़े कबूतरों का लॉफ्ट है बराबर वाला, ये वाला, इसके भी कबूतर मैं जाल में बंद करके इनकी भी वैक्सीन शुरू करता हूँ। तो भाइयों, ये मैंने बड़े कबूतर भी अपने वैक्सीन केज में बंद कर दिए हैं। अब इनकी भी वैक्सीन मैं स्टार्ट करूँगा। ये वैक्सीन सिरिंज मैंने खाली कर दी है और इसमें फिर से मुझे दवाई भरनी है, ठीक है, क्योंकि 45 मिनट्स में इसके अंदर जो दवा भरी रहती है वो केवल 45 मिनट्स में हमें इंजेक्ट करनी पड़ती है कबूतरों के अंदर। इनकी भी वैक्सीन दोस्तों मैं शुरू कर देता हूँ और फिनिश होने के बाद आपको दिखा दूँगा। भाइयों, बड़े कबूतरों की भी वैक्सीन मैंने कर दी है। तो ये कंप्लीट मेरे कबूतरों की वैक्सीन हो चुकी है और आज की डेट मैं नोट कर लूँगा। ठीक आज की डेट के 45 दिन बाद हमें इनको R2V वैक्सीन करनी है, तो उसको आप डेट को ज़रूर नोट कर लें। अब ये सिरिंज में थोड़ी सी वैक्सीन बची है दोस्तों, तो इसे मैं वेस्ट कर दूंगा। और बाकी जो फ़िलहाल अभी मेरे ये वैक्सीन काफ़ी बची है, तो इसे फिर से आप अपना फ्रिज में रख सकते हैं जब तक कि इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी है, उस डेट तक आप यूज़ कर सकते हैं इसे। भाइयों, आपकी जो ये सिरिंज है इसे आप गर्म पानी से अच्छे से धोकर सुखा कर रख लें। इस सिरिंज से आप आगे भी फिर से कबूतरों को वैक्सीन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।